सिनोपे के डायोजनीस ने कहा था कि अच्छे गुण आते हैं नेचर से, ना कि वेल्थ से, फेम से या स्टेटस से, या भी कुछ ऐसी चीज़ों से जिस पे सोसाइटी ज़्यादा वेटेज देती है। पर उनकी अगर स्टोरी जानोगे तो देखेंगे वो गरीबी में मरे। उनके पिता बहुत अच्छे खासे फैमिली वेल्थ के मालिक थे, लेकिन एक स्कैंडल के कारण वो सड़क पे आ गए। तो उसी पॉवर्टी को में ही सशक्त बनने के लिए, उसी पॉवर्टी में अपने आप को जस्टिफाइड एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। जॉन जैक रूसो को देखोगे, जिन्होंने कहा था कि सारे इंसान अच्छे होते हैं लेकिन सोसाइटी उन्हें बर्बाद कर देती है। उनकी एक बुक अमील एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। उनको एकदम डिसोन कर दिया गया था चर्च से और उनके इस्टेट से, और गरीबी में जब वो रहे तो जो भी आइडियाज़ उनके दिमाग में थे उनका सशक्तिकरण हो गया। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने साफ बताया कि क्लास स्ट्रगल से ही दुनिया सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, उनको भी डिसोन कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी ने उन्हें हटा दिया था, उनकी नौकरियां चले गई थी और वो भी गरीबी में रहे। एपिक्टेटस, जिन्होंने स्टोइसिज्म के बारे में लिखा था, वो गुलाम थे और भले ही गुलामी से वो आज़ाद हो गए, उनकी ज़िंदगी चबूतरों में घुसते ही बीती। मेरा नाम है फिलोसफिकली गेमिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिलोसफर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा, और जान के देखेंगे कि आपके ग्रोथ के लिए क्या उनको फॉलो करना ज़रूरी है। जिन भी फिलोसफर्स का मैंने नाम लिया है वो गरीबी में रहे या गरीबी में मरे, ग्रांटेड वो कंटेंट थे कुछ एंगल से। हाउएवर, आज की दुनिया में सक्सेस पाने वाले हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इन्हीं चीज़ों को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अंदर से वो हार चुके हैं। तो अपनी कंडीशंस को जस्टिफाई करने के लिए, अपने लैक में कंटेंट रहने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ज़िंदगी बदलेगी, वो इन फिलोसफर्स का सहारा लेते हैं। ये बात सोचने में अजीब लगती है, लेकिन आप जानते होंगे इस बात में काफ़ी हद तक सच सच्चाई है। तभी कई बार मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ, क्या फिलॉसफी आपको गरीब बनाएगी? और किसी भी अभी फिलोसफर्स को ज़्यादातर देख के, यहाँ तक कि फ्रांस काफका या फिर फ्रेडरिक नीची की ज़िंदगियों को देखेंगे, ये गरीबी में ही रहे हैं। हाँ, इनके आइडिया काफ़ी पावरफुल थे। हावेवर, इनके आइडिया तभी दुनिया को पता चले जब उनकी मौत हो गई और एक भी चीज़ को एंजॉय करने का उनको मौका नहीं मिला। अगर मैं बात दूसरों के आगे रखता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि यही बात रिलेटेबल उन्हें बनाती है, वो गरीबी में रहे, पेन में रहे, और इसलिए हम फॉलो करते हैं ताकि हम उनकी तरह सोच पाएं। पर दोस्तों, आज की दुनिया में हमारे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमें आगे भी बढ़ना है, और हम उस स्टेज पे नहीं हैं जहाँ पे हम एक्चुअली सब कुछ त्याग के सिर्फ एक मंडेन ज़िंदगी और पॉवर्टी भरी ज़िंदगी को जस्टिफाई कर पाएं। ये बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिनको लगता है कि इन्हीं फिलोसफर्स के अंदर दुनिया का सार छुपा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका सार नहीं है। हाउएवर, जैसे ओशो ने कहा था, फिलॉसफी इज फॉर द रिच। तो जो भी ये फिलोसफर्स होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारी खुशियाँ पाई एक टाइम पे, एक्सेप्ट फॉर एपिक्टेटस, उन फिलोसफर्स ने सब कुछ ज़िंदगी एक्सपीरियंस की, तभी उनको रियलाइज़ हुआ कि उन चीज़ों में कोई वैल्यू नहीं थी। एक्सपीरियंस शेप्ड देयर फिलॉसफी। Now, it is right to learn from their philosophy, and what they learned is valuable, and what you learn from them is also valuable. However, do not take the wrong lessons from them.
डायोजनीस के वर्चू और नेचर की बात करते हुए आप ये मत सोचिएगा कि मैं भी कच्छा पहन के कहीं पड़ जाऊं और मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह हो जाए। उनकी सोच ने उनको ऐसा बनाया था, उनके कपड़ों ने नहीं। वो तो एक्सटर्नल पार्ट था। स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, स्ट्रगल से बेटरमेंट होना इंपॉर्टेंट है, ये बात मुझे समझ आती है। और इन फिलोसफर्स ने कितना कुछ त्यागा है हमारे लिए, उस चीज़ की भी मैं बहुत सराहना करता हूँ। हाउएवर उन्होंने स्ट्रगल इसलिए करा कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुधार ला पाएँ। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जो मायोपिक तरीके से इन फिलोसफर्स को देखते हैं वो इनके स्ट्रगल्स को ही अपना लेना चाहते हैं और इन्हीं की तरह ही मिमिक करके जीना चाहते हैं। अगर आप इसी तरीके से सोचते हैं तो याद रखिएगा आप एक फिलोसफर नहीं की तरह नहीं सोच रहे हैं, आप एक कॉपी करने वाले इंसान की तरह सोच रहे हैं जिनके पास खुद के अपने स्ट्रगल्स को जूझने का कोई तरीका पता नहीं चल रहा है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन लाइक द वर्ल्ड ऑफ फॉल आउट, वॉर नेवर चेंजेस, उसी तरीके से फिलॉसफी भी कभी चेंज नहीं होगी। उसी तरीके से आपको तरीके जो हैं अपनाने उस फिलॉसफी के वो भी चेंज नहीं होंगे। और सही तरीका जहाँ तक मुझे लगता है वो यही है, सही तरीका फिलॉसफी फॉलो करने का यही है कि आप एक एक चीज़ को जानिए, उसके बाद वो चीज़ उठाइए जो आपकी लाइफ पे अप्लाई करती है। हाँ, ये बात मेरे मुंह से निकलते थोड़ा अजीब लगा होगा कि मैं उतना फिलॉसफी के डीप नहीं जाता। हाउएवर आई हैव कम टू अंडरस्टैंड दैट जो ब्लाइंडली फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि फिलॉसफी इज़ फॉर द रिच। अगर आपको एक्चुअल फिलॉसफी फॉलो करनी है अपने लाइफ को बेहतर लगाने के लिए तो मैं हिसाब से मैं मार्कस ओरेलियस को मानूंगा, क्योंकि वो किंग थे और अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाने के लिए उन्होंने वो फिलॉसफी ईजाद करी। एपिक्टेटस को भी फॉलो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने इस माइंडसेट से फिलॉसफी बनाई थी कि मेरे को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, मेरे शरीर को आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे मन को आज़ादी मिल सकती है, मेरा मन डिसिप्लिन हो सकता है, मेरा मन पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जिस चीज़ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसको मैं पूरी तरह से मेंटेन रखूँगा। बस इस एंड में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि फ़िलॉसफी सोच समझ के पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप गलत लेसन्स उससे लेते हैं और मिरर करने की कोशिश करती हैं अपनी लाइफ उनके स्ट्रगल से, तो आप भी गरीबी में हो सकते हैं उनकी तरह। पर मेरे ओपिनियन में एक ओपिनियन सब्जेक्टिव है। पॉजिटिव लेसन्स आप पॉजिटिव तरीके से अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लीजिए, वो भी आपके लिए पॉसिबल है। पर उसके लिए आपको हमेशा फिलॉसफी को समझ के रूट को समझना होगा और फिलॉसफर के कंडीशन को समझना होगा, ताकि आप अनबायस्ड लुक ले सकें कि वो क्या बात कह रहे थे। इसी के साथ ये वीडियो आज की ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।